नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव और गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 8 जून से शुक्र गुरु बदल देंगे आपकी किस्मत। मकर राशि सोने से भरेंगी आपकी तिजोरियाँ। क्या है ये चर्चा? किस प्रकार से गुरु और शुक्र आपकी किस्मत बदलने वाले हैं? किस प्रकार से गुरु शुक्र आपके जीवन में धन से तिजोरियों को भरने वाले हैं? आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए इस समय गुरु बृहस्पति की स्थिति कहाँ है? आपके सप्तम भाव में अर्थात कर्क राशि में गुरु सप्तम भाव में विराजमान है और शुक्र जो कि अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं वह 8 जून 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। 8 जून के दिन जैसे ही शुक्र का यह गोचर होगा, ऐसे में शुक्र और गुरु दोनों की युति देखी जाए तो चंद्रमा की इस राशि यानी कि कर्क राशि में हो जाएगी आपके सप्तम भाव में। और ये दोनों ग्रह जब एक साथ रहेंगे तो ऐसे में बनेगा गज लक्ष्मी राजयोग, जो कि देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आपके जीवन में धन लाभ से लेकर के पारिवारिक जीवन और करियर में विशेष तौर पर प्रभाव डालता हुआ अब दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस दौरान कि आपके करियर के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मकर राशि के लोगों के लिए शुक्र का आपके सप्तम भाव में जाकर के गुरु के साथ युति करना या आपकी किस्मत को देखा जाए तो चमकाने का कार्य करेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपके अधिकारी आपके बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे, सहकर्मियों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपके करियर में नौकरी में प्रमोशन का शानदार योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान हो सकता है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सके, यानी कि आय में वृद्धि भी हो सके, क्योंकि शुक्र देव जो है वह धन के कारक ग्रह हैं और यहाँ पर गुरु क्या है? शुभता के कारक ग्रह हैं। तो धन और शुभ दोनों ही ग्रहों का एक साथ होना आपके जीवन में इस दौरान धन धान्य की बरसात करेगा, आपकी किस्मत को जगाने का कार्य करेगा, क्योंकि गुरु स्वयं किस्मत यानी भाग्य के कारक है और शुक्र धन के कारक है। तो यहाँ पर ये दोनों की युति है, यह कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको विशेष उपलब्धियां दिलाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तब तो देखिए आपके लिए समय बिल्कुल सोने पे सुहागा है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु और शुक्र एक साथ हैं और सप्तम भाव साझेदारी के साथ के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। ऐसे में इन दो ग्रहों का एक साथ आपके सप्तम भाव में होना व्यापारी योजनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता देने का कार्य करेगा। इस दौरान आपका जो भी बिजनेस होगा उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। खास तौर पर के यदि साझेदारी के साथ बिजनेस व्यापार है तब तो समझ लीजिए कि इस दौरान बिना रुके आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और साथ में बिजनेस व्यापार का सही मायनों में विस्तार हो पाएगा। इस दौरान बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के तो शुक्र देखिए सौम्य ग्रह माने जाते हैं। शुक्र धन, ऐश्वर्य, आकर्षण और प्रेम जीवन के कारक हैं। गुरु क्या है? विवाह के, संतान सुख के और ज्ञान के साथ साथ शुभता के कारक ग्रह हैं। दोनों का एक साथ सप्तम भाव में होना कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस दौरान देखा जाए तो धन के कारक ग्रह शुक्र आपके जीवन में आय के नए स्रोत जनरेट करेंगे और गुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्थिक तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। साथ ही भौतिक सुख सुविधा से संबंधित चीजों की इस दौरान खरीदारी हो सकती है। आपके भौतिक सुखों में अचानक रूप से वृद्धि भी हो सकती है। इस दौरान देखा जाए अगर मैं बात करूं प्रेम जीवन, आपकी लव लाइफ को लेकर के, तो देखिए सप्तम भाव विशेष तौर पर वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। ऐसे में शुक्र का यहाँ पर होना, गुरु का यहाँ पर होना रिश्तों में मजबूती प्रदान करेगा। इस दौरान प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाहित लोगों के बीच में आपसी जो गलतफहमियां चल रही हैं वो दूर होंगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। रिश्ते इस दौरान आपस में मजबूत बनेंगे। वहीं पर यदि आप अविवाहित है तो ऐसे में विवाह बंधन में भी बंधने के बहुत ही प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जब सप्तम भाव में होते हैं तो विवाह बंधन में बंधने का जो सपना होता है वह साकार होता है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके विवाह बंधन में बंधने की बात पक्की हो सकती है। कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। साथ ही देखिए इन दो ग्रहों के एक साथ होने की वजह से आपके जीवन में और भी बड़े परिवर्तन होंगे, जैसे कि कार्य क्षेत्र में आपको जो आपके अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ न कुछ
समर्थन मिलने वाला है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है, जो कि कहीं ना कहीं करियर में आपको ये लाभ देने का कार्य करेगा। गुरु और शुक्र दोनों ही विशेष ग्रह माने जाते हैं। गुरु शुभता के कारक है और देवताओं के गुरु हैं, जबकि शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दोनों ने ही गुरु की उपाधि प्राप्त की हुई है। एक दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। ये दो ग्रह एक साथ होते हैं तो प्रभाव बहुत ही सकारात्मक देते हैं, क्योंकि देखिए गुरु के द्वारा तो कोई निगेटिव प्रभाव मिलता नहीं, और शुक्र जो कि 100 में ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, ये ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इन दो ग्रहों से आपके जीवन में इस दौरान ये परिवर्तन होंगे जो आपके करियर में आपको लाभ देंगे। साथ ही आपके धन संचयन का, यदि आपका सपना है धन संचयन करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस करना चाहते हैं, भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी यह कार्य आपका हो नहीं पा रहा, बार बार कुछ रुकावट, कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ जा रही है, जिसकी वजह से आप ये कार्य नहीं कर पा रहे, तो देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर और गुरु के साथ में युति करना आपके जीवन में भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों के निवेश का सपना साकार करेगा। ऐसे में आप धन संचयन भी कर पाएंगे, भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं जो कि जैसे कि आभूषण के बिक्री का, खरीद का हो, यदि आपका किसी भी प्रकार से सौंदर्य से संबंधित बिजनेस व्यापार हो, यदि आप फैशन डिजाइनर का कार्य करते हो, यदि आप ब्यूटिशियन के तौर पर कार्य करते हो, या फिर किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से कार्य करते हो जो शुक्र के अंतर्गत आता हो, जैसे कि मान लीजिए आप संगीतकार हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से कला जगत से, संगीत जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, तो ये सभी क्षेत्र शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र के प्रभाव बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको गुरु का साथ मिलेगा। ऐसे में शुक्र से संबंधित जिन लोगों का भी करियर क्षेत्र होगा, उन्हें इस दौरान अपने करियर में विशेष मुनाफा मिलेगा, विशेष सफलता मिलेगी, और साथ ही कुछ नई उपलब्धियां भी हासिल होंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि गुरु और शुक्र के द्वारा अब मकर राशि के जातकों को जो भी प्रभाव मिलेंगे वो सकारात्मक रहेंगे। सप्तम भाव में गुरु शुक्र एक साथ युति करके आपकी किस्मत को बदलने का कार्य करेंगे, आपके जीवन में सोने से तिजोरियों को भरने का कार्य करेंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि गुरु और शुक्र की इस युति का आपको पूरा लाभ मिल सके? तो गुरु एक ऐसे ग्रह है जो कि ज्ञान के कारक है, और शुक्र क्या है, धन विलासता के कारक ग्रह है। तो दोनों को यदि कुंडली में बलवान करना हो तो इन दोनों के बीज मंत्रों का आप एक माला जाप कर सकते हैं। गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, जबकि शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुक्र शुक्राय नमः। तो इन दोनों मंत्रों का आप रोजाना एक माला जाप करेंगे तो कुंडली में दोनों ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे। या फिर आप चाहे तो रोजाना मस्तक पर सिर्फ हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, उससे भी गुरु कुंडली में बलवान होंगे। जबकि वहीं पर शुक्र को बलवान करने के लिए प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए, इससे भी शुक्र बलवान हो जाएंगे। तो ये दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं आप, लेकिन कीजिएगा जरूर, आपको इसका पूरा लाभ अपने जीवन में प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, गुरु और शुक्र की इस युति का पूरा लाभ लेंगे। सप्तम भाव में गुरु शुक्र एक साथ होकर के आपकी किस्मत की पासे को पलट देंगे, आपके जीवन में धन के भंडार को भरने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।